28। 28 होगा ना। चलिए चलिए, गुड इवनिंग राजेंद्र जी। 28। देखिएगा, कह रखा है कि दो रेलगाड़ी जिसमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर बाद पार कर पाएगी। एक बात बताइए, आपको ये बता चुके हैं कि दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी जो है मालगाड़ी जो है 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है ना। और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। ये भी 500 है और ये भी क्या है, 500 है। और ये कह रखा है कि विपरीत दिशा में क्रमशः 45 और 30 की चाल से जा रही है। एक की चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी की चाल जो है वो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे ये कह रखा है कि धीमी गति वाले रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर पाएगा। यानी धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, यानी धीमी गति वाली रेलगाड़ी तो ये है, दूसरी गाड़ी का चालक ये होगा, यानी इसके चालक को ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगा, ये पूछ रहा है। जिस ट्रेन पर व्यक्ति बैठ जाए या व्यक्ति को अगर पार करना हो तो उस ट्रेन की लंबाई को क्या ले लेते हैं, निगलेट। यानी अगर इस ट्रेन पर अगर इसके चालक को पार करना हो तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेट हो जाएगी। हालांकि इसमें जो है ना दोनों की लंबाई ले लिया है, किताब में दोनों को लेके बनाया है, लेकिन जिस पर सिर्फ और सिर्फ चालक को ना पार करना है, पूरे ट्रेन को तो पार करना नहीं है, तो हम कहेंगे केवल चालक को पार करना है, मतलब इसकी लंबाई निगलेट हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 500 मीटर। और चाल की अगर बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, बोर्ड बहुत डीप है। आज थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका बोर्ड का ज्यादा है। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए तो, अब थोड़ा सा सही हुआ है। हाँ, 1-2 दिन थोड़ा सा राजेंद्र जी दिक्कत होगा, नहीं 1 दिन नहीं, आज ही थोड़ा दिक्कत होगा, फिर कल से ठीक हो जाएगा। आज थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग किया जा रहा था जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये फंसे हुए थे भीड़ में, नीचे जाम में, ऊपर चले गए थे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कह रखा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, है ना, जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, यानी दो ट्रेन है। एक ट्रेन है एक ट्रेन है जिसकी चाल दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है।
और इसकी लंबाई 270 मीटर है, 270 मीटर है। और कहा गया कि अपने से विपरीत दिशा में, यानी इस ट्रेन के विपरीत दिशा में एक दूसरी ट्रेन आ रही है, जिसकी जो चाल है वो दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या दे रखा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना। आ रहे ट्रेन को जो है ना 9 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन को जो है कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे कहा गया दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को x मीटर मान लेना है। दूसरी ट्रेन की लंबाई को क्या मानना है? x मीटर मानना है। हाँ, दूसरी ट्रेन की लंबाई को x मीटर मानना है। अब समझिएगा, एक बात बताइए, जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करे या ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करे तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा। तो अगर हम कहें कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, अब चाल अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी जो हो जाएगा 270 प्लस एक्स, दूरी हो जाएगा 270 प्लस एक्स, और समय कितना है? 9। क्या यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो एक्स आएगा, वही आंसर होगा। और एक्स कितना आ गया? 230 आ गया। एक्स आपका 230 मीटर आ गया। एक्स जो है वो 230 मीटर आ गया। बन गया होगा ये सवाल, है ना। तो कुछ नहीं है, ऐसा सवाल बहुत बार बताएं। अगला देखिएगा, कहा गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी की चाल क्या है? तो दूसरी की चाल x मान लीजिए। दूसरी की चाल को क्या मान लिए? x किलोमीटर पर आवर। अब विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सर चाल बराबर दूरी बटा क्या? समय। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा, यानी 50 प्लस एक्स, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। 5 बटा क्या? 18। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 112 मीटर, और कितना मीटर? 108 मीटर, क्योंकि दो लंबाई है, दोनों लंबाई आपस में जुड़ जाएगा, यानी कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 220। 220 मीटर हो जाएगा। 220 आप बट्टा में समय कितना लगा? समय 6 सेकंड। 6 सेकंड। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया? 82 किलोमीटर पर आवर। 82 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरे ट्रेन की जो चाल होगी वो 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी वो 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अभी छूटा है, साइंस वाला था कि ट्रेड? साइंस है। टाइम देख रहे हैं, वैसा सोचते हैं। 4 से 5 कैसा रहेगा? 4 से 5। हाँ, सुबह। क्या? हाँ, अच्छा देखते हैं, अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए ना। आए, लगने दीजिए फिजिकल में। चलिए, अभी रहने दीजिए, फिलहाल ऐसे ही चलने दीजिए, टाइम बहुत अच्छा है। दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। फिर कहा गया दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। फिर ये कहा गया रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए जाते हुए दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी की चाल की दोगुनी हो तो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए, वो क्या रहा है कि दो ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन एक का चाल जो है दूसरे से 2 गुना है। एक ट्रेन की चाल दूसरे ट्रेन की क्या है? 2 गुना है। यानी अगर इस ट्रेन की चाल जो है
अगर इस ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस ट्रेन की चाल आपका 2x किलोमीटर पर आवर है। एक का x है तो दूसरे का क्या है, 2x किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहा गया कि प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, मतलब इस ट्रेन की भी लंबाई 100 मीटर है और इस ट्रेन की भी लंबाई क्या है, 100 मीटर है। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा, 8 सेकंड का समय लगता है। 8 सेकंड का समय लगता है, 8 सेकंड का। तो हमसे कहा गया बताइए तेज की चाल क्या है, तेज गाड़ी की चाल मतलब 2x का वैल्यू, तेज का चाल मतलब 2x का वैल्यू। तो एक बात बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, टूटेगा तो 2x प्लस एक्स, कितना x, 3x। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, 5/18। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी जो हो जाएगा दोनों लंबाई जुड़ जाएगा, यानी दूरी हो जाएगा कितना, 200 मीटर। अब बट्टा समय कितना, 8। आप यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए और x का वैल्यू क्या आ गया, 30। तो x का वैल्यू अगर 30 आया तो 2x क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सही है। चार से पांच में सर का क्या चलता है, झा सर का साइंस चलता है, फाउंडेशन साइंस या प्रॉपर उनका है, फाउंडेशन साइंस है ना। और 6 से 7 ट्रेड है, ट्रेड ना, 5:30 बजे ट्रेड। अच्छे हम करते हैं, उसका कोई उपाय किया जाएगा। फिलहाल इधर देख लेते हैं। कहा गया एक दूसरे को की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी चालों का अनुपात क्या है, चालों का अनुपात क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि कहा गया कि चालों का अनुपात बताना है। हो क्या रहा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेन, मतलब दो ट्रेन है, दो ट्रेन है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरा इधर जा रही है। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है। ये ट्रेन अगर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये ट्रेन अगर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 27 सेकंड में पार कर जाती है ना, जबकि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 17 सेकंड में पार करती है। और फिर कहा गया तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, मतलब अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करे, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो कितने सेकंड में, 23 सेकंड में। तो दोनों के चाल का अनुपात पूछा, दोनों के चाल का अनुपात पूछा। तो हम क्या करते हैं, इसके चाल को अगर x मानते हैं तो इसके चाल को y मानते हैं, इसके चाल को x तो इसके चाल को क्या मान लिए, y मान लिए। अब एक बात बताइए, यहां समझिएगा, चीजों को समझिए। अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में, 27 सेकंड में, यानी अगर कोई ट्रेन एक व्यक्ति को या खंभे को पार करे तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। व्यक्ति को या ट्रेन खंभे को पार करे तो ट्रेन किसकी लंबाई, खुद की लंबाई पार करेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर एक्स के चाल से अगर 27 सेकंड में व्यक्ति को पार किया, यानी ये ट्रेन 27 सेकंड में खुद की लंबाई पार की। यानी इस ट्रेन की लंबाई की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर इस ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर चाल गुना समय,
यानी 27x हो जाएगा। इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दूरी बराबर चाल गुना समय। ये किस ट्रेन की लंबाई आई? पहले वाले ट्रेन की लंबाई। पहले वाले ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर चाल गुना समय। अब हम वही कहेंगे कि सर दूसरे ट्रेन की लंबाई भी, दूसरी ट्रेन भी जो है इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? 17 सेकंड में। यानी ये ट्रेन जो है अपने खुद की लंबाई को 17 सेकंड में पार करती है। तो हम ये कहेंगे कि सर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 17x हो जाए, 17y हो जाएगा, 17y हो जाएगा। अब ये कहा गया कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो उसे 23 सेकंड लगता है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करे 23 सेकंड। तो एक बात बताए, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई होगा चाल, x प्लस वाई होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक बात बताइए, दूरी हो जाएगा आपके पास, दूरी हो जाएगा ये 27x प्लस 17y, क्योंकि दोनों लंबाई आपस में जुटेगा ना। लाइट कम कर दीजिएगा, वो ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता, नहीं हो जाता है, हो जाता। बंद कर, बंद कर दीजिए। तो एक बात बताइए, दूरी हो जाएगा 27x प्लस आपका 17y, 17y। अब बट्टा में एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय कितना लगा है उसे एक दूसरे को पार करने में? 23 सेकंड। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा 23x, 23x में 27x जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 23y, 23y में 17y जाएगा तो 6y। यानी x बटा वाई की बात करेंगे, x बटा वाई की बात करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी 3:2 आ जाएगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल पूछा जाएगा। हाँ, एलिगेशन से भी बन सकता है, एलिगेशन भी बता देते हैं। हाँ, एलिगेशन भी बता देते हैं, एलिगेशन भी बता देते हैं इसका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बात वही आएगा, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। है ना? देखिए, अब अगर नहीं समझ में आया तो एलिगेट कर दीजिए। एलिगेट करने में यहाँ 27 सेकंड में खुद की लंबाई, 17 सेकंड में दूसरी ट्रेन खुद की लंबाई, और दोनों जो है पार करेगी कितने सेकंड में? 23 सेकंड में। एलिगेट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रेशियो की बात करेंगे तो 3:। एलिगेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कहा गया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए, हुआ क्या कि दो ट्रेन है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा। एक इधर हो जाएगा तो एक इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहा गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई, यानी अगर एक रेलगाड़ी जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई, तो अगर इसकी लंबाई को x मानेंगे तो इसकी लंबाई 2x हो जाएगा। इससे ये आधी लंबाई का हो गया। आधी लंबाई के रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, किस चाल से आ रही है? 42 किलोमीटर। मतलब ये ट्रेन जो आ रही है उसकी चाल दे रखा है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये इस ओर आ रही है। तो पार करने में कितना समय लगता है? 12 सेकंड। मतलब ये एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लग रहा है। तो हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय।
चाल हो जाएगा, अपोजिट में चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या दोनों लंबाई जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3x। अब बट्टा समय कितना 12 सेकंड। 3 चौके 12। अब यहां से काट लीजिए, 18 पंचे 90, 25 पंचे 25 चौके 100, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर। एक्स की वैल्यू 100 मीटर आया तो इस ट्रेन की लंबाई ना 100 मीटर आया, तो इस ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगा 200 मीटर आएगा। 200 मीटर आएगा। अब ये कहा गया यह रेलगाड़ी मतलब ये वाला या ये वाला, इस वाले की बात कर रहा है, 200 मीटर वाले की बात कर रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम कहेंगे कि सर रेलगाड़ी जो है 45 सेकंड में अगर प्लेटफॉर्म को पार की तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। और चाल जो है इस ट्रेन की चाल कितनी है, इस ट्रेन की चाल 48, और इस 48 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी जो हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, या चाल हो जाएगा 48। 48 किलोमीटर पर आवर को किस में मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा, पी का वैल्यू निकाल लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा, निकाल लीजिए। कितना आएगा 400। 400। चलिए आगे, अगला लिखना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक बार फिर से ये सवाल अपने से बनाइएगा, है ना। चलिए आगे, अगला सवाल है, दो स्टेशन, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी में याद कीजिए चलने का समय बराबर होना चाहिए था, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है सेम डायरेक्शन में क्या होगा घटेगा। कहा गया कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ ए है तो दूसरे तरफ क्या है बी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला बी की ओर चलता है 30 मिनट के बाद, यानी ए के चलने के 30 मिनट बाद, ए के चलने के 30 मिनट के बाद तक 30 मिनट तक ए बैठा रहेगा नहीं, 30 मिनट तक ये चला जाएगा। 30 मिनट तक जो है, 1 घंटा में अगर 80 जाएगा तो 30 मिनट में कितना जाएगा 40 चले जाएगा, कौन ए चले जाएगा। अब 30 मिनट के बाद जो है ना वो बी है, 30 मिनट के बाद जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर एक दूसरी ट्रेन आती है। तब बी से ए की ओर जो है दूसरी ट्रेन जो आती है वो किस चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट तक ये ट्रेन यहाँ आ गया होगा, और जैसे ये ट्रेन यहाँ आया होगा इधर से ये भी ट्रेन खुल गया होगा। तो जो आपस में मिलेगा वो किस दूरी पर मिलेगा, ये वाला दूरी पर या ये वाला दूरी पर, इस वाले पर। यानी इस वाले जो डिस्टेंस बचा वो 180 किलोमीटर बचा, डिस्टेंस जो बचा है वो कितना बचा 180 किलोमीटर बचा, और इसी डिस्टेंस में मिलेगा। अब यहाँ पे ये कहा गया दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, हमसे ये कहा गया कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो हम पहले निकाल लेते हैं कितने समय में मिलेगा। हम क्या निकाल रहे हैं
पहले कितने समय मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बचेगा 180 अब बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा 180। ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, घंटा में। किस में आएगा, घंटा में। यानी आप कह सकते हैं सर 1 घंटा के बाद मिलेगा, 1 घंटा के बाद मिलेगा। तो एक बात बताइए, 1 घंटा कहने का मतलब ये ट्रेन जो है, जो ये वाला ट्रेन है, वो आपका 1 घंटा में फिर 80 किलोमीटर चले जाएगा। 1 घंटा में कितना चले जाएगा, 80 किलोमीटर। तो हमसे कहा गया दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ए से कितनी दूरी पर। तो एक बात, 80 इधर हो गया, 40 इधर हो गया, कितना हो गया, 120 किलोमीटर मिलेगी। दोनों रेलगाड़ी कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 120 किलोमीटर पे मिलेगी। सही है, लिख लीजिए। शाम में ना, सुबह में 8 से 9 कैसा टाइम आप सबके लिए, 8 से 9 दिक्कत है। 7 से 8 तो फाउंडेशन है, देख लेते हैं, व्यवस्था कर लेंगे, नहीं तो यही रहेगा और क्या, देख लेते हैं उस पे। हाँ हाँ, ये आ जाइए। अब इसमें V1/V2 बराबर √T2/T1 कहे थे ना, यहाँ आ जाइए। सवाल में ये कह रखा है कि दो रेलगाड़ी एक्स और वाई स्टेशन ए और बी से क्रमशः बी और ए की ओर चलना शुरू किया। एक्स और वाई जो है ना, ए और बी से, यानी दो स्टेशन ए है और ये बी है, और एक्स ट्रेन चला ए की ओर, अब वाई ट्रेन चला बी की ओर। एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। अब कहता है एक दूसरे के मिलने के बाद, यानी ये चला इधर, ये चला इधर, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला होगा। अब मिलने के बाद दोनों गुफ्तगू किया, और मिलने के बाद एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए तक पहुंचते हैं। यानी मिलने के बाद जो एक्स इधर जा रहा था, उसे यहां से यहां आने में 4 घंटा 48 मिनट लगा, मिनट को घंटा में बदल दिया। एक्स को, किसको, एक्स को यहां से यहां आने में 4 घंटा 48 मिनट लगा, जबकि वाई को यहां से यहां आने में कितना घंटा लगा, 3 घंटा 20 मिनट। मिनट को घंटा में, मिनट को किस में बदल दिए, घंटा में बदल दिए। अब कहा गया कि यदि x की चाल 45 हो तो y की चाल बताइए। तो x वाले का चाल मतलब इसका चाल कितना है, 45 था, इसका चाल पूछ लिया गया। तो याद कीजिए V1/T2 √T2/T1। तो हम कहेंगे सर V1 इसका चाल है 45, अब बट्टा इसका चाल हमें पता नहीं, तो मान लीजिए y का चाल पता नहीं, तो हम क्या मान लिए, y बराबर √100। अब एक बात बताइए, इस 45 वाला का समय ये है ना, x का समय ये है, तो उसके समय को नीचे, यानी 4 घंटा 48 मिनट को कहाँ रख दिए, नीचे। इसके समय को कहाँ रखेंगे, ऊपर। इसका समय है कितना, 3 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को कहाँ रख दिए, नीचे। अब मिनट को किस में बदले हैं, घंटा में, मिनट को घंटा में। अब कैलकुलेट कर लीजिए। एक बात बताइए, हो जाएगा 20 तिया 60,
12 चौके 48, 12 पंचे 60, है ना। अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 45/y इज इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 10/3, 10/3। ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 4 24, 24/5 पलट जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 24 हो जाएगा। यहाँ जरा काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, है ना। यानी हम कहेंगे सर 25/36, तो रूट हटाएंगे तो 5/6, यानी कहेंगे सर 45/y बराबर 5/6, 5/6। तो y बराबर निकाल लीजिए, 9 छा के 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि V1/V2 रूट अंडर T2/T1। याद है बताए थे ना कि मिलने के बाद वाला, मिलने के बाद रहना चाहिए। मिलने के बाद वाले में, है ना। चले आगे, कितना क्वेश्चन बचा है? 43 को है, 8 को। क्या देखिए कल खत्म हो जाएगा। दो रेलगाड़ी जो है क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में है, इसकी चाल 3 और 4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। दो रेलगाड़ी है तो विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है। एक की चाल अगर 3 है तो दूसरी की चाल क्या है? 4 है ना। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, मतलब ये भी 3 सेकंड में पार कर गई खंभे को, ये भी 3 सेकंड में और ये भी 3 सेकंड में, मतलब ये खुद की लंबाई पार करेगी, ये भी खुद की लंबाई पार करेगी। और कहा गया तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो एक बात बताइए, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 3×9। कैसे? क्योंकि ये अगर एक खंभे को 3 सेकंड में पार करेगा तो खुद की लंबाई, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 3×9। अभी तुरंत बताएं उस तरह का सवाल। और ये ट्रेन जब इस एक खंभे को 3 सेकंड में पार करेगी तो इसकी लंबाई 4×12, 4×12। अब एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो 12 + 9, 12 + 9। अब बट्टा में अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है? छूट जाएगा, यानी 4×3=7। तो बताइए क्या हो जाएगा? 21/7 कितना आ जाएगा? 3 सेकंड आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा, है ना। 21/7 कितना आ जाएगा? 3 सेकंड आ जाएगा। सही है कि नहीं है? दिक्कत है तो पूछिए इसमें, नहीं ना। चलिए आगे, अगला ये कह रखा है कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी लंबाई क्या है? यहाँ पे देखिए, एक रेलगाड़ी जो है अपनी ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति को, है ना, दो व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये आदमी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो ये आदमी किस चाल से जा रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। वो क्रमशः जो है वो 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है।
मतलब ये ट्रेन इस आदमी को 9 सेकंड में कुचल देगा, 9 सेकंड में पार करेगा, तो ये ट्रेन इस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगा? 10 सेकंड में पार कर जाएगा। आपसे कहा गया कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? याद है शुरू वाले में ही हम बताए थे, जब एक ट्रेन दो व्यक्ति को पार करे तो किसको इक्वेट करके सवाल बनाएंगे? दूरी को इक्वेट करके बनाएंगे, क्योंकि इस लंबाई से इस व्यक्ति को, अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, और यही ट्रेन अगर इस व्यक्ति को भी पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, तो दूरी को इक्वेट करके सवाल बनाएंगे, यानी दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी करेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। इस ट्रेन की चाल पता नहीं है तो आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल पता नहीं है तो क्या कहेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो एक बात बताइए सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? हट जाएगा, यानी x माइनस 2 इंटू समय कितना हो जाएगा? 9। दूरी बराबर चाल गुना समय, x माइनस 2 इंटू 9, ये किसकी लंबाई आया? ट्रेन की। किसकी लंबाई आ गई? ट्रेन की। अब हम कहेंगे जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो फिर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा x माइनस 4। चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 4, x माइनस 4, और समय कितना लग जाएगा? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। अब एक बात बताइए, ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x बराबर 9 दूना 18 माइनस 40 प्लस 18, यानी हो जाएगा आपके पास 22। देखिए तो x बराबर 22 ही आएगा ना, x बराबर क्या आएगा? 22। तो x बराबर जो 22 आया वो किलोमीटर प्रति घंटा में आया, वो क्या आया? किलोमीटर। ये ट्रेन की चाल आया, जबकि हमें ट्रेन की लंबाई पूछा, तो या तो इसमें रख के लंबाई निकाल लीजिए, या तो इधर से रख के लंबाई निकालिए। हम कहेंगे सर ट्रेन की लंबाई जो होगा वो 22 माइनस 2 यानी 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से, और समय कितना आ गया? 9। 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी लंबाई आ जाएगा 50 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। ट्रेन की लंबाई 50 मीटर आ गई। याद है ना, बताए थे ना कि दूरी को इक्वेट करके बना दीजिएगा। हो गया? दिक्कत है इसमें? फिर से बताएं। नहीं ना? चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट। कहा गया कि दो व्यक्ति क्रमशः 4.5 और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसी दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। फिर कहा गया इसे पार करने में क्रमशः 8.4 और 8.5 समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? सेम का सवाल है। सवाल क्या है? सेम है। यहाँ पे तो केवल और केवल रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो दूरी बराबर दूरी कर दीजिए, एक बार बना के देखिए तो बनता है। सेम सवाल है, डिट्टो सेम सवाल है। बना के देखिए, एक बार पहले फिगर बना लीजिए उसके बाद सवाल बनाइए, मजा आएगा बनाने में।
81। इक्वेशन तैयार हुआ। एक बात बताइए, यहाँ पर जो है दो व्यक्ति क्रमशः जो है ना एक ट्रेन के सामने से जा रहा है ना। ये इधर गया, सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है ना। एक जो जा रहा है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक आपका 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इसे पार करने में 8.4 सेकंड का समय लगता है, और इसे पार करने में 8.5 सेकंड का समय लगता है। इसकी चाल को x मान लेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी हो जाएगा x माइनस 4.5। समय हो जाएगा आपके पास 8.4, वो बराबर कर लेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी x माइनस 5.4 इंटू समय कितना हो जाएगा 8.5। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 81। 81 आपके सवालों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका भी सही है, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप करिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ पॉइंट में है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बाकी बात स्टेप आपका यही है। अब इसी में चाल पूछेगा, ट्रेन की चाल पूछे, चाल तो निकल गया, ट्रेन की लंबाई, लंबाई पूछेगा तो 81 रख दीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, लंबाई आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तो ये चीज हम बता चुके थे कि अगर दो व्यक्ति को अगर पार करे तो दूरी लेके इक्वेट करके बना दीजिएगा सवाल, है ना। बन जाए, ये बन जाएगा ना। आप आज रहने देते हैं, 6-7 सवाल बचा, उसे कल खत्म कर देंगे, फिर सोमवार से आपका नावधारा, एक आध सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नए स्तर से चलेंगे, है ना। है? नावधारा, नावधारा बचा हुआ है ना अभी। नावधारा 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 में ज्यादा सवाल नहीं होगा, 20-22 सवाल होगा, 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा। है? नहीं अभी टाइम तो जो है सो है ही ना, अब क्या कीजिएगा, नहीं तो एक काम कीजिए ना, ऑनलाइन एक्टिवेट करवा लीजिए, नहीं तो हमको नंबर दीजिए, करवा देंगे। ऑनलाइन ले लिए, पैसा दिए, अरे वाह, नहीं दिए, उसी में करवा लिए। बड़ा झमेला करते हैं, देखते हैं ना।